नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सारा दिन कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया में कौन कौन सी जानकारियां चर्चा में रही। आज ऐसा ही एक मुद्दा जो हमारे राज्य राजस्थान से संबंधित है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। आज का हमारा मुद्दा है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार आई है, उन्हीं की पार्टी के ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव हार गए थे, उनकी एक पीड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, सरकार में उन्हीं की ही सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये बिल्कुल कल जो एक खबर छपी है प्रदेश के प्रमुख दैनिक अखबार में जी, उसमें जो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उन्होंने मीटिंग ली। उन लोगों की मीटिंग ली कि जो चुनाव में विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव पार्टी ने टिकट दिया लेकिन जीत नहीं पाए, या ऐसे पूर्व सांसद और विधायक जी, जो कभी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन आज वो सामान्य कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों की जो मीटिंग ली उसका मकसद ये था कि उनसे फीडबैक लेना कि उनका क्या मानना है कि सरकार किस तरह काम करती है। और अमूमन हर सरकारें किसी भी राज्य में हो, किसी भी दल की, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेती है। ये अच्छा निर्णय है कि फीडबैक लेके और उसमें जो अगर कोई कमियां हैं उसको सुधार कर सके। लेकिन ये आश्चर्य वाली बात है कि कोई भी सरकार जो कार्यकर्ताओं की काम नहीं होते हैं या उनकी परेशानियां उनकी अधिकारी नहीं सुनते, अमूमन ये जब 2.5 साल का समय निकल जाता है ना, आधा समय, उसके बाद ये चीजें आती है। उनके मन में तो होती है अगर काम नहीं हो रहे, लेकिन वो पीड़ा को व्यक्त नहीं करते। उनको लगता है कि अभी अगर हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की तो जिन लोगों को हमने मोटिवेट किया अपनी पार्टी को वोट देने के लिए, वो क्या सोचेंगे कि ये नेताजी जो विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, संगठन में हैं, इनकी अगर नहीं चल रही है तो सामान्य कार्यकर्ता की क्या चलेगी। तो माहौल खराब होता है। लेकिन पहली बार ऐसा आया है कि 1.5 साल के अंदर इस तरह की अगर कार्यकर्ताओं की पीड़ा आ रही है, तो ये निश्चित रूप से ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आरोप नहीं है, कांग्रेस नेताओं के आरोप नहीं है कि सुनवाई नहीं होती उनकी। खुद की पार्टी के, ये खुद की पार्टी के जिम्मेदार लोग, ऐसे जिम्मेदार लोग जो 2 बार 3 बार एमएलए रहे या अभी कुछ वोटों से चुनाव में हार गए, उनकी अगर ये पीड़ा है तो निश्चित रूप से ये सरकार के और संगठन की दोनों के सोचने का समय है। क्योंकि ऐसे जो असंतोष के स्वर होते हैं, या असंतोष के स्वर में नहीं कहूं इसको, कि जो पीड़ा होती है उनकी काम नहीं होने की, ये किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। एक नकारात्मक माहौल सरकार के खिलाफ बनने लगा। अगर वो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, व्यक्तिगत बातचीत में अगर आप किसी से अपनी पीड़ा कहते हो अलग चीज है, लेकिन जहां 200 लोग बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और वहां अगर इस तरह का माहौल बनता है कि हमारे काम नहीं हो रहे, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे काम नहीं हो रहे। एक पूर्व विधायक ने ये पीड़ा जताई कि साहब उनके कोई खेत का काम है और वो जब अधिकारियों के पास गए तो उनकी सुनवाई नहीं, और थक हार के वो बैठ गए। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, गाए बगाए लगते थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। यहाँ जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी ना चला के ब्यूरोक्रेसी चला रही है। बिल्कुल, मेरा ये इस मुद्दे से जुड़ा हुआ अगला सवाल यही है कि अगर बीजेपी के ही जो कैंडिडेट हैं, हारे हुए जो प्रत्याशी हैं, जो 2-3 बार सांसद विधायक रह चुके हैं, अगर उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो पहले तो सवाल ये उठता है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। दूसरा सवाल ये है कि उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या नौकरशाही सरकार पर हावी हो चुकी है कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और अफसर ही सरकार चला रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन को, नेतृत्व को, सरकार में बैठे मुखिया को, मंत्रियों को सोचना होगा कि आखिर ये पीड़ा क्यों है, सार्वजनिक जो पीड़ा है। अगर कोई उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हो रहा, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कार्यकर्ताओं के आरोप है कि साहब उनके परिवार के लोग जो 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी और बाहर बैठे थे, उनके तबादले नहीं हो रहे। बिल्कुल, मेरा मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सरकार बनती है तो तबादलों के लिए बनती है, लेकिन कार्यकर्ता जो 5 साल संगठन में लगा रहता है, वो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का, प्रदर्शन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, धरने देते हैं विपक्षी कार्यकर्ता, उन पे मुकदमे भी चलते हैं, तो समाज में, उनके आस पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों में ये बनती है कि नहीं, ये पार्टी के लिए इसने काम किया, पिटा, जेल गया। और जब सरकार आती है और उसके परिवार के, उसके भाई का, उसकी पत्नी का अगर ट्रांसफर नहीं होता, तो मोहल्ले में वही लोग जो उसको मानते थे कि नेताजी हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, काहे के नेताजी हैं, इनकी पत्नी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। और अगर ऐसे में विपक्षी दल
कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की पत्नी या भाई का ट्रांसफर हो जाए तो क्या मैसेज जाता है कि सरकार इनकी, कार्यकर्ता जो कह रहे हैं ना कि बियर बार में बैठ के छाछ पीने जैसा है ये, मतलब आप बियर बार में तो बैठे हो लेकिन वहां आपको छाछ मिल रही है। तो कहने का मकसद है कि सरकार तो हमारी है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि सरकार हमारी है। निश्चित रूप से संगठन को ये विचार करना चाहिए कि कौन से जेन्युइन काम है जो होने चाहिए। कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं है किसी भी पार्टी का हो कि अगर उसने कह दिया कि तबादला हो तो होना ही चाहिए। कई उसमें विषमताएं होती हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपका अभी अपॉइंटमेंट हुआ और 2 महीने बाद आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई उसी समय, और आप चाहते हो कि 2 महीने में ही घर आ जाए, वो चीज नहीं, लेकिन जो जेन्युइन काम है वो होने चाहिए। जैसे बात सिर्फ तबादलों की नहीं है, जैसे आपने बताया कि कोई एक पूर्व विधायक है, उनके खेत से जुड़ा हुआ कोई काम है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है, या वो हो सकता है जहां से वो प्रतिनिधि रहे थे पहले वहां के कोई जनमानस का जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो सकता है। तो जो वास्तविक कुछ काम होने चाहिए कम से कम उन पर सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। एक और बात, जैसे कि मान लो कि बीजेपी तो कैडर वाली पार्टी है, बीजेपी का मजबूत पक्ष ही यही है कि उनके पास एक कैडर है, तो अगर उसके ही कार्यकर्ता ऐसे नाराज होने लगेंगे, असंतोष होने लगेंगे, तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल नहीं बनेगा? नहीं, निश्चित रूप से जो सरकारें अपनी पहले भी कई अलग अलग मुद्दों पे जो बहस हुई है, चर्चा हुई है, उसका निचोड़ यही है कि राजस्थान में जो पिछले 32 साल में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो रही है जी। कभी दोबारा वो एक बार चुन के आती है, वो इसलिए चुन के आती है कि दूसरी सरकार को हराना है, दूसरी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसका फायदा मिलता है। लेकिन आप अपने काम के बलबूते पे कभी रिपीट नहीं हुए। 3 बार अशोक जी रिपीट नहीं हुए, 2 बार वसुंधरा जी रिपीट नहीं हुई। अब ये जो सरकार आई है इसमें भजनलाल जी जो मुखिया हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में से एक चेहरा है। 15 साल 20 साल उन्होंने संगठन का काम किया, सरपंच से शुरुआत की, और अगर उनके राज में 1.5 साल के अंदर भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, अगर ये पीड़ा जताते हैं कि काम नहीं हो रहे, और ये आज तो उन्होंने ये पीड़ा उठाई है क्योंकि उनको मौका मिला, लेकिन ये पिछले 5-6 महीने से उठ रही है सवाल। जिस भी भाजपा कार्यकर्ता से पूछो और यार लगता नहीं कि सरकार हमारी चल रही है। तो ये जो चीज है, अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो गंगानगर जिले के दौरे पे गए और वहां उन्होंने जहां समारोह था वहां गंदगी देखी, तो उन्होंने मेयर को, वहां पे मेयर या जो सभापति अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, उनसे कहा कि ये क्या गंदगी, नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पीड़ा जताई कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते, आप कहो तो मैं सफाई कर दूं। अरे अगर ये स्थिति है, एक मंत्री को सार्वजनिक रूप से ये सुनना पड़ रहा है और अपने ही जनप्रतिनिधि से कि साहब हमारे तो अधिकारी नहीं सुनते हैं, आप कहो तो मैं सफाई कर दूं, मेरा काम तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप कहो तो मैं सफाई कर दूं। ये चीजें, 4 चीजें जो अखबार में छप गई या कहीं सार्वजनिक रूप से आ गई, लेकिन 40 चीजें और ऐसी होंगी जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा होगी, जिसको इस मीटिंग में बैठने का मौका नहीं मिला क्योंकि पूर्व विधायक नहीं है वो। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत पक्ष है वो यही था, जब ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने तो केंद्रीय नेतृत्व ने और भाजपा के जो कार्यकर्ता सबने ये कहा कि यहाँ एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जो एक सामान्य कार्यकर्ता से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, अब प्रदेश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। अब उसी पार्टी में अगर कार्यकर्ता इतना असंतुष्ट महसूस कर रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या उनकी जो मूल विचारधारा है उसी के खिलाफ जा रहा है? नहीं, मूल विचारधारा के खिलाफ नहीं। मूल विचारधारा किसी भी पार्टी की ये नहीं कहती कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने चाहिए। तय ये करना है कि कौन सा कार्यकर्ता का काम हो और कौन नहीं, कौन सा काम नहीं हो, कौन सा तो करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है। लेकिन उसके लिए जो पार्टी के अंदर इंटरनल सिस्टम, आंतरिक उनकी एक जो प्रणाली होनी चाहिए। अभी इस मीटिंग के बाद में जो संगठन के महामंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि एक हम इसमें महामंत्री नियुक्त करेंगे। तो पहले भी जब सरकारें आई है ना, तो बीजेपी कार्यालय में सुनवाई हुआ करती थी, मंत्री सुनवाई करते थे, लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो है कि सिर्फ दिखाने की प्रक्रिया थी, वो कार्यकर्ताओं को ये जताना कि हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं। सवाल उसका नहीं है कि उनको दिखाना है कि आप उनके काम कर रहे हो कि नहीं, वाकई अगर उनके काम होंगे, और सिस्टम ऐसा क्यों हो कि जो अगर होने वाला काम और वो नहीं हो रहा। सफाई, अगर सफाई कर्मचारी जिसकी ड्यूटी है वो काम नहीं कर रहा और सभापति है, मेयर को ये कहना पड़ रहा है कि मैं कर दूं सफाई, अधिकारी हमारे नहीं सुनते, तो ये जो पीड़ा है ना,
ब्यूरोक्रेसी हावी होने की, ये शुरुआती दौर से है, लेकिन अब ये मुखर होने लगी है। और ये समय रहते अगर कोई भी सरकार इस पर नियंत्रण करती है, इस पे काबू पाती है, तो उसको चुनाव के समय में जो कार्यकर्ताओं का विरोध होता है वो नहीं झेलना पड़ता। मतलब कार्यकर्ताओं के मन में ये बात बैठती है कि 5 साल तो काम हम करें, और जब सरकार आती है तो जिसको इन्वर्टेड में कहते हैं मलाई खाना, मलाई का मतलब है कि एक अच्छे पद पे आपकी नियुक्ति हो जाए, आपने काम किया है। लेकिन उस पद के लिए क्या है कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति होती है कि पद मान लो 50 है और 500 लोग उसके लिए दावेदार हैं। कितने जो विधायक हार गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विधानसभा के योग्य थे चुनाव लड़ने के, लेकिन टिकट चूंकि एक कोई मिल नहीं थी। तो ऐसे 400-500 कार्यकर्ता होते हैं जो सरकार बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भले ही वो विधायक या सांसद नहीं बन पाए, लेकिन उनकी अगर पद मिलना दूर, उनकी अगर सुनवाई नहीं होती है, तो वो जो पीड़ा है ना, वही सरकार नहीं रिपीट होने का मुख्य कारण मानी जाती है। जैसे कि इसमें जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इसका दूसरा एक पक्ष देखें, क्या ऐसा तो नहीं है ये केवल कुछ ही कार्यकर्ता या कुछ ही लोग हैं, और सरकार का पक्ष ये हो कि भाई ये कुछ ही 2-4 लोग हैं और ये ही बढ़ चढ़ के कुछ हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं या हमसे असंतुष्ट है, इस वजह से कि इनको व्यक्तिगत रूप में वो पद या कुछ वो जो आप इन्वर्टेड में कहते हैं मलाई वो नहीं मिली, तो ये सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ये जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या विधानसभा और लोकसभा के हारे प्रत्याशियों की बात है। लेकिन व्यक्तिगत जब बातचीत में मैं भी अपना जो एक उदाहरण है कि लोग जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से या जो एमएलए हैं, जो अभी वर्तमान में एमएलए हैं, ये तो हारे हुए की बात है, उनसे भी कभी बात होती है तो खुल के नहीं बोलते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो यह है कि अगर कुछ चीज बोली तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं हो, उसमें ये नहीं समझा जाए कि ये अपनी सरकार की ही खिलाफत कर रहे हैं, तो वो बोलते तो कुछ नहीं है, बागी ना लगे, उल्टा सवाल करते हैं। आप अगर उनसे पूछोगे कि कैसी चल रही है सरकार, तो उल्टा करेंगे, आप बताओ कैसी चल रही है। लेकिन जब उनको कुरेदो तो ये 1-2 कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, ये जो ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का जो है, सरकार काम कर रही है, अच्छे निर्णय ले रही है, युवाओं को रोजगार में हो, चाहे भर्ती में हो, या महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहे हैं। और पिछली 3 बार गहलोत सरकार रही हो या वसुंधरा सरकार, उनके में भी निसंदेह बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन काम जो आपके सरकार के काम है वो चौराहे पे लगे होर्डिंग और अखबार में लगे विज्ञापन से लोगों तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, वो आपके काम, आपका जो कार्यकर्ता है, सरकार और मतदाता के बीच की कड़ी है कार्यकर्ता। अगर उस कार्यकर्ता को लगता है कि काम हो रहे हैं और वो नीचे तक पहुंचाता है, तो वहां वो सरकारें रिपीट होती हैं। लेकिन कार्यकर्ता अगर खुद भूखा है तो वो नीचे क्या समझाएगा? कार्यकर्ता के अगर खुद के काम नहीं हो रहे, जो जेन्युइन काम है, जो तर्कसंगत काम है, अगर वाकई में वो नहीं हो रहे, तो वो फिर नीचे मतदाता को समझाने की बजाय उसको ये लगता है कि यार 5 साल मैंने जो विपक्ष में रहते पार्टी के लिए काम किया था और मेरी जब सुनवाई नहीं हो रही है तो मुझे क्या मतलब। ये ऐसी और वही परिस्थितियां हार का कारण बनती है। एक सवाल अगला, एक बात कही जाती है सरकार की आलोचना में कि सरकार इस बार राजस्थान से नहीं चल रही है, दिल्ली से चलाई जा रही है, और दिल्ली से सरकार चल रही है, इस कारण यहाँ के जो आम मुद्दे हैं कार्यकर्ताओं के वो हल नहीं हो रहे हैं, और दिल्ली से सब चीज ऑपरेट हो रही है, इस कारण ही ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, देखो इसमें सच्चाई नहीं, ये एक विपक्ष का एक जुमला हो सकता है जी। कोई भी सरकार रही हो, चाहे 3 बार अशोक गहलोत रहे हो, चाहे 2 बार वसुंधरा राजे रही हो, बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें आला कमान की सहमति, स्वीकृति जरूरी होती है जी। उसके लिए अशोक गहलोत जी भी बार बार दिल्ली जाते थे, कई फैसले वो अपने स्तर पर लेते थे। जैसे मंत्रिमंडल विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार कोई मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का कितना भी सक्षम हो, कितना भी वो कद्दावर नेता क्यों ना हो, लेकिन अंतिम स्वीकृति के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता था आला कमान से, चाहे वो उसकी सूची को एज इट इज मोहर लग जाए, लेकिन बताना पड़ता था कि हम इसको ले रहे हैं, इसको मंत्री बनाने के पीछे क्या कारण है। आला कमान के भी कुछ सुझाव होते हैं, किसी पे वो वीटो भी कर देते हैं कि नहीं इसको मत बनाओ, इसकी छवि खराब है, या जो भी है, क्योंकि आला कमान के पास अपना फीडबैक होता है। जो ये राधा मोहन दास जी अग्रवाल जिन्होंने मीटिंग ली, निश्चित रूप से इस मीटिंग का निचोड़ उन्होंने दिल्ली में जो संगठन के लोग हैं, सरकार में बैठे लोग, उनको बताया होगा कि वहां विधायक या सांसदों की अगर ये पीड़ा है, अब उसका पार्टी किस रूप में उसका निराकरण करती है वो एक अलग चीज है। लेकिन यही भजनलाल सरकार सिर्फ दिल्ली के भरोसे चल रही, ऐसा मैं नहीं मानता।
वो दिल्ली से एक पर्ची आई और पर्ची को लेके इतनी चर्चा हो गई, इसलिए ये कहता है कि सरकार पर्ची सरकार है। बाकी जो रोजमर्रा के काम के फैसले हैं, विकास के काम है, वो सरकारें सब सरकारें लेती है, और जहां जरूरी होता है वहां दिल्ली की तरफ भी जाना पड़ता है। संगठन में नियुक्ति है, बोर्ड, आयोग, कॉरपोरेशन, इनमें जो अध्यक्ष बनते हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हर मुख्यमंत्री को दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं पुराने, दबी जुबान में कभी कभी ये बात भी मीडिया में सामने आती रहती है कि चूंकि भजन लाल जी को उतना अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, तो वो पहली बार के मुख्यमंत्री है, पहली बार के विधायक है, इसलिए वो सारी चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसी इस बात में सच्चाई है? देखिए, इस बात में क्या, इसके पीछे जो कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की क्या पीड़ा है, इसका तो निदान भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है। लेकिन जहां आपने सवाल किया कि भजन लाल जी क्या पहली बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी संगठन पे या उनकी प्रशासन पे पकड़ नहीं है, इसका उदाहरण मैं नरेंद्र मोदी से देना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी भी जब पहली आए, भजन लाल जी तो विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो विधायक बनने से पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि वहां केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दिया, पार्टी ने उनसे कहा इस्तीफा दे दो, और नरेंद्र मोदी को बनाया। उसके बाद ये बाई इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन मोदी जी ने संगठन भी संभाला और प्रशासन भी संभाला, और लगातार वो 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन वहां ऐसा असंतोष नहीं आया ना गुजरात में, लेकिन राजस्थान में नहीं देखिए, जिस समय नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बनाए गए, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह बघेला, काशीराम राणा, गोवर्धन झड़पिया, सुरेश मेहता, ये 5 बड़े ऐसे कद्दावर नेता थे जो जिनका कद नरेंद्र मोदी से बड़ा था उस समय की परिस्थिति में। आज राजस्थान में देखें तो भजन लाल जी अगर मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनसे जो बड़े कद वाले नेता हैं, जैसे कल भी अपनी चर्चा हुई थी कि राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, ये चुनाव हार गए। अरुण चतुर्वेदी, उनको टिकट नहीं मिला। अब जो बचे किरोड़ी लाल मीणा या दिया कुमारी या राज्यवर्धन सिंह, उनके बीच में भजन लाल जी को आप उस हिसाब से तो मान सकते हो कि साहब ये पहली बार के विधायक है, लेकिन संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा है, पार्टी के साथ, ये पार्टी में वो नए नहीं है जी। विधानसभा में की दहलीज पे वो पहली बार जरूर पहुंचे, लेकिन संगठन का उनको अनुभव था। लेकिन इस तरह की जो अगर चीजें होती है ना, और संगठन से निकला व्यक्ति कोई अगर मुख्यमंत्री या ऐसे पद पे पहुंचता है, और वहां फिर कार्यकर्ता की अगर पीड़ा होती है, तो ये ज्यादा चिंता की बात है कि अगर भजन लाल जी जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा जानते हैं, और खुद भी कार्यकर्ता रहे, जब उनकी सरकार रही होगी तो वो भी मंत्रियों के घर, मुख्यमंत्री के घर गए होंगे, मिलने गए होंगे। लेकिन आज यहां तक बात आती है कि सब 10 बजे तक मंत्रियों के दरवाजे नहीं खुलते, तो मंत्रियों के दरवाजे तो 24 घंटे खुले रहने चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति पीड़ा लेके पहुंच सकता है। बिल्कुल, वो पीड़ा तर्क संगत है या नहीं है, ये दूसरी बात है। लेकिन जब सरकार होती है आपकी, ये बात सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता की नहीं है, मंत्री के लिए तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी जा सकता है, क्योंकि मंत्री तो पूरे राजस्थान का है ना। मुख्यमंत्री भजन लाल आज भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, बिल्कुल, वो भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। तो ऐसे में अगर ये शिकायतें होती हैं, तो आला कमान जो भी पार्टी है, संगठन है, उसको समय रहते इस पे सोचना, कठोर निर्णय लेने चाहिए कि अगर 10 बजे तक नहीं खुलते हैं तो उसका क्या कारण है। अब अंतिम सवाल आज की चर्चा का मेरा यही है कि ये जो असंतोष धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, इसको दूर करने के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका क्या सुझाव है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो मंत्री हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि साहब इतने बजे वो रोज सुनवाई करेंगे। घर में सारे मंत्री करें, सुनवाई करने में क्या होगा, साप्ताहिक कोई कर सकते हैं, साप्ताहिक जो भी समय के हिसाब से। सुनवाई का मतलब होता है कि आपको फीडबैक मिलता है, उस कार्यकर्ता का काम हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो फीडबैक देता है कि साहब ये हो रहा है, अपने क्षेत्र में ये हो रहा है, और सभी जगह का फीडबैक, अगर विधायक अपना फीडबैक ले तो उसका फीडबैक का असर होगा। और जो एक आया कि महामंत्री की नियुक्ति होगी इस काम के लिए, ग्रीवेंसेस जो होती है ना, शिकायतें, जन अभाव अभियोग की शिकायतें, उसके निराकरण के लिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की जन सुनवाइयां भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी की, कांग्रेस ने भी की, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए अगर करती है पार्टी कि एक महामंत्री को नियुक्त कर दिया, वो बयान जारी कर देगा कि साहब इस दिन यहाँ बैठक होगी, और पहले पास्ट में इस तरह के उदाहरण देखने में आए हैं कि 50 लोग पहुंच गए और मंत्री जी कहीं कार्यक्रम में व्यस्त है।
बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सरकार जन सुनवाई नहीं होना तो गलत है, लेकिन जन सुनवाई हो और वहां 100 कार्यकर्ता पहुंच जाए और सुनवाई करने वाला नहीं पहुंचे, ये उससे भी बड़ी पीड़ा है कि आदमी को लगे ठगा हुआ महसूस करता है कि मैं वहां गया, कहीं गांव से आया आदमी, बस में बैठ के आया, खाना खाया नहीं खाया, और वहां सुनवाई करने वाला नहीं आया। तो सुनवाई के लिए महामंत्री को नियुक्त करना, ये मैं इसका कोई फैसला नहीं मानता। इसमें अधिकारियों को भी पाबंद किया जाना चाहिए। अधिकारी, अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, अगर सफाई नहीं हो रही गंगानगर में, जो मंत्री जी के सामने पीड़ा रखी, कहो तो मैं सफाई कर दूं, तो उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं होगा, जब तक कठोर एक्शन नहीं होगा, तब तक दूसरे अधिकारियों को ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप की नियुक्ति काम करने के लिए हुई है। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उसको सरकार सैलरी अगर दे रही है तो जनता की जो मांग है, अपेक्षा है, उसको पूरा करने के लिए दे रही है। उसके लिए ये कहना पड़े कि मेरी अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो ये असंतोष आने वाले दिनों में और मुखर हो सकता है। तो जैसा कि आपने हमारी पूरी चर्चा में सुना, लास्ट में निष्कर्ष यही है कि कई बार होता है कार्यकर्ताओं का असंतोष सरकार को भारी पड़ जाता है। चर्चा आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी धन्यवाद हमारे यहाँ पधारने के लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.